हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारी जीके जीएस की वीडियोस बहुत ही यूज़फुल हैं। और अगर आप लोग आरआरबी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। यानी कि आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यानी हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे उसमें। तो दोस्तों उससे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे और साथ ही हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट भी उसकी व्याख्या में कवर हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कम पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस में स्टैटिक्स ज़्यादा है, किस में थ्योरिकल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नील नदी के किनारे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काहिरा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश मिस्र की राजधानी है एवं एक प्रमुख शहर का नाम है। नील नदी के किनारे बसा काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। अपने 3000 सालों के इतिहास में यह मिस्र के विभिन्न शासकों की राजधानी रहा है और यह मिस्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र व प्रमुख पर्यटन केंद्र है। और दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जो बेसिक पेपर पैटर्न है वो भी समझ लीजिए। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल हो। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने टारगेट को उसी हिसाब से सेट करें और सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है ये भी टाइम टेबल आप लोग अच्छे से बना लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सशक्त केंद्र को। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का एक मिश्रण है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान एकात्मक शासन व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है, जो आपातकाल संबंधी प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि माध्यम से परिलक्षित है। अतः स्पष्ट है कि सशक्त केंद्र को भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवाई द्वीप पर। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। मौना लोआ में आखिरी बार विस्फोट 80 साल यानी कि 80 वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। इस अवधि के दौरान भारत में शहद, बागवानी और खाद्य के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। निरपेक्ष टुटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कच्छ का रण। भारत के गुजरात राज्य में स्थित कच्छ का रण भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कानूनी आधार मानकर उसी के अंतर्गत यह वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। इस अभ्यारण्य को मुख्य खतरा क्षेत्र में अवैध नमक खनन गतिविधि है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा या रथ महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित एक हिंदू उत्सव है। यह भारत और विश्व में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण तथा कपिला संहिता में भी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। दोस्तों विशिष्ट बहुमत क्या है ये समझ लेते हैं। भारतीय संसद में विशेष बहुमत का तात्पर्य मुख्य रूप से उन बहुमत से है जो सरल, पूर्ण और प्रभावी बहुमत के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के बहुमत में अलग अलग खंडों के साथ कई प्रकार के मानदंड शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रकार के विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत और मतदान से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कालिदास जी ने। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। और दोस्तों अन्य इस प्रकार हैं, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी और हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 4 वर्ग में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने बाजार विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। इसीलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आधार की ज़रूरत है। समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजार का वर्गीकरण 4 वर्गीय भागों में किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार। नंबर 2 है अल्पकालीन बाजार। नंबर 3 है दीर्घकालीन बाजार। नंबर 4 है अति दीर्घकालीन बाजार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कुश्ती से। खासाबा दादा साहेब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 तथा मृत्यु 14 अगस्त 1984 को हुई थी। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। वे पहलवान कुश्ती के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दंतवल्क या दंत एनामेल। दंतवल्क या दंत एनामेल दांतों की ऊपरी चमकदार सतह है और यह दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वीं योजना में। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया था। अर्थात तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। यह गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण कर सम्राट 1707 से 1712 ईस्वी तक बना और खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता कर विद्रोही सिखों को खुश करने की कोशिश की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टोरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इनैंसियोमर्स। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दोस्तों के.एम. पनिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2003 में जारी की गई थी ताकि व्यापार नियमों के उद्देश्य और उपायों का आकलन किया जा सके तथा 190 अर्थव्यवस्थाओं के जीवन चक्र एवं उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को मूल रूप से प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख मापदंडों के आधार पर मापा जा सके। और दोस्तों विश्व बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2018 और 2020 के संस्करणों में बैंक कर्मचारियों के नैतिक मामलों में संबंधित डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद इसके प्रकाशन को बंद कर दिया। अब यह व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर कार्य करेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज जाति व्यवस्था का विरोध करता है और यह हिंदू रीति रिवाजों का त्याग करता है और बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म की निंदा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। राज्यों के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है तथा कनाडा के संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। दोस्तों ये सब कुछ कनाडा देश से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकरदेव को। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को धार्मिक शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाटकों के प्रदर्शन के साथ सत्रिय नृत्य को उनके वर्तमान स्वरूप में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा सत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य के शैली के रूप में विकसित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान जमीन से घिरा देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइना नेहवाल।
रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना और सेरेना विलियम्स टेनिस खेल से संबंधित हैं, जबकि साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र शामिल होते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में लंदन के घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसूर में। वाडियार राजवंश का उदय मैसूर क्षेत्र में हुआ था। मैसूर राज्य पर वाडियार राजवंश का शासन था और इसकी स्थापना 1399 यदुराम वाडियार ने की थी। वाडियार शासक यदुवंशी शासक थे जो उत्तर भारत से कर्नाटक आए। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों आप लोग एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से समझा करिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में हमारे काफ़ी की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सकें।